चलो, हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है स्लिप पे बैठ के, क्योंकि मैं आज करूँगी यहाँ की साफ़ सफाई। और आप विश्वास करिए, नानी दादी अम्मा सब याद आ गई आज इस पर चढ़ते चढ़ते। सीढ़ी का नहीं था इंतज़ाम, स्टूल पर पैर रख कर बहुत मुश्किल से इस पर मैं चढ़ी हूँ, बेटे का सहारा लेकर। बच गई, नीचे ही गिर जाती। मोटे होने के इतने साइड इफ़ेक्ट हैं। जब मैं पहले दुबली पतली थी तो इन पर पैर रखकर ऊपर आराम से चढ़ जाती थी और हर 15 में 20 में दिन में कर लेती थी सफाई। और अब 2-2 महीने हो जाते हैं तब इन पर सफाई हो पाती है। ये रानी गई हैं गौतर खाने के लिए अपनी मम्मा के पास। तो ये है उनका टेडी बियर जो कि स्लिप पर रहता है। 2-3 नीचे हैं रखे हुए, उनका हाल भी मैं दिखाऊंगी। उधर रखा है, उधर देखो, निकाल के दिखाओ। ये आप देखिए क्या हाल हो गया है बेचारे का। फाड़ दिया है बच्चों ने, आंखें निकाल कर रख दी, डरावना बना दिया है। एक ये है, एक येलो कलर का कहीं पड़ा होगा, एक डॉल पड़ी होगी। और इन्हीं सामानों की वजह से ये पहले लोग ये बनवाते थे ओपन स्लिप, और इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जितना ही आपके घर में स्पेस होगा उतना ही फालतू का सामान होगा। इनको कवर करके रखो और इनकी हर दूसरे महीने तीसरे महीने आप सफाई करिए। जितना सामान उतनी मेहनत। ये हम जब नैनीताल गए थे तब लेकर आए थे। ये हमें तो देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि इसको इस कौली से ढककर रखते हैं कि धूल मिट्टी इस पर हो जाएगी। और अगर इसको ओपन करके रखते हैं तो इसको जब साफ करेंगे तो इसका सारा कलर निकल जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वहाँ आप ऐसा समझिए साल में 1 महीने मुश्किल से बच्चे खेलते होंगे, तो उन्होंने अपना वो बैट बॉल के लिए वो वहाँ विकेट ला कर रखे हैं। और बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है। कभी कभी मन में आता है कि ये स्लिप एक हटवा दो पूरा। इसी की वजह से कमरा भी छोटा लगता है। ये यहाँ से यहाँ तक है। और बहुत मेरी इच्छा थी PhD करने की यहाँ। ये ओ नो, अभी गिर जाता। ये है जब हम हरिद्वार गए थे तब का ये फोटो। लो बाबू, इसको मैं अब नीचे लगाऊंगी, क्योंकि जब उस कमरे की साफ़ सफाई की थी तब ये यहाँ आ गया था और वहाँ पर रखना भूल गई थी। और ये जब मेरी शादी हुई थी तब का है ये वाला फोटो। तीनों बहन हम लोग हैं। ये मेरे हस्बैंड जी और बेटा है मेरा। शादी के 8 साल बाद का है ये वाला ये फोटो। ये आप देखिए। और बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो ये मैंने अपना ये सारा मटेरियल ये रखा है। इसके ऊपर आप ये है ग्लू गन, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। और ये वज़न कम करने के लिए रस्सी, जो कि मैं कम से कम आप विश्वास मानिए 3-4 मंगा चुकी हूँ। लेकिन थायराइड कोलेस्ट्रॉल की वजह से मेरी सांस फूलने लगती है जब मैं रस्सी वगैरह कूदती हूँ। और डॉक्टर ने भी मना कर दिया है और हस्बैंड ने भी मना कर दिया है कि अगर आपको समस्या होती है सांस फूलने की, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई रहता है, तो आप रस्सी ना कूदें। तो ये भी आप एक्स्ट्रा में ही बोल सकते हैं। अब ये मेरे काम की नहीं है, ये भी ऐसी पड़ी हुई है। कुल मिलाकर हमारे घर में एक्स्ट्रा सामान फालतू का ज़्यादा होता है, जो हमारे यूज का भी नहीं होता। सालों साल हम यूज नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ें ये रहती हैं, इनको हर साल संभालो, साफ़ करो। और
अब आप कहते होंगे कि मतलब पुराना वीडियो है। पुराना वीडियो नहीं है, ये आज है मार्च की 12 तारीख और मैंने आपको बताया था बीच बीच में मेरी थायराइड की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो 2 दिन मैं काम कर लेती हूँ किसी तरह से, तीसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर 2 दिन का गैप ले लेती हूँ। इस तरह से मैं किचन को ही साफ़ करते करते मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, तो उसका बिल्कुल साफ़ सफाई का एंड मेरे हस्बैंड ने बेचारों ने किया था। स्कूल से आकर उन्होंने उसका जो ऊपर की छत का पेंट था उन्होंने किया था। अब आज यहाँ का पेंट ये मैं करूँगी, क्योंकि वो होते तो वो मुझे करने नहीं देते कि तबीयत फिर से गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन मन नहीं मानता है। ये इस तरह से फैला हुआ है तो दिमाग में एक सटक रहती है कि अभी इतना फैला हुआ। नवरात्रे शुरू होने से पहले मैं सोचती हूँ ये मेरा सारा काम हो जाए और एक कोट में ये सारा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इसी कलर का मैं लाइट कलर करूँगी। ये रखा है देखिए आप पेंट, तो ये मैं पेंट वगैरह जल्दी जल्दी कर दूँ। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो इतना एरिया पूरा हो जाएगा स्लिप के ऊपर का 1 घंटे में। तो पहले मैं ये कर लूँ और जल्दी जल्दी से देखते हैं आज मेरा कहाँ तक होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, इधर से लेकर यहाँ तक मैं पेंट कर चुकी हूँ और साथ साथ नए न्यूज़पेपर भी बिछा दिए, तब मैं इस तरह से बैठकर कर रही हूँ। बस अब डर इस बात का है कि अभी तो ये गीला है तो ये ब्रश आप देख सकते हैं दिख रहे हैं, बस सूखने के बाद ना दिखें, वरना फिर से दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस बार मैं नहीं करूँगी, पतिदेव को काम पर लगाऊंगी, क्योंकि अगर एक बार में ये नहीं छुपे तो दोबारा से भी मुझसे शायद नहीं छुपेंगे, या फिर रोलर से करना पड़ेगा दोबारा। तो अभी तो एक दीवार हो गई 8 से 10 मिनट में, इतना ये एरिया सारा। अब इस साइड का रह गया है, अब जल्दी जल्दी मैं इधर का भी कर लूँ तो मेरा ऊपर का एरिया हो जाएगा, फिर नीचे का रह जाएगा। और नीचे है बहुत ज़्यादा सामान, तो ये बाद में करूँगी। और उकरू बैठ नहीं पा रहा है तो इसी तरह से बैठ कर मैं कर रही हूँ, क्योंकि वरना पैरों में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है इस तरह से बैठने से। और मैंने न्यूज़पेपर रख लिए हैं ऊपर, तो मैं पुराने हटाकर फोल्ड करके एक साइड रख रही हूँ। और ये है कपड़ा, इससे ये मैं साफ करके रख रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं ये है मार्बल का पटा, मेरे घर पे है 4, जिस पर पटोए पे ये रोटी बेलते हैं। और ये इसको होगा 4-5 साल इसी तरह से रखा पीछे से एक ये छूट भी गई है, इसका ये पैर एक यहाँ से निकल गया। अब ससुर जी ये लेकर आए थे, अब इसको ना ही यूज करते हैं और इसी तरह से ये भी बेचारा स्लिप पर पड़ा हुआ है। इतना एक्स्ट्रा सामान है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, आप देख सकते हैं इधर। इधर ये पटा है, ये एक्स्ट्रा झाड़ू है, 2 झाड़ू मैं नीचे निकाल चुकी हूँ। और ये दीपावली पर आती हैं, यूज होती नहीं है और छत पे ही काम आती हैं। जब छत बढ़ाना होता है तब नीचे तो फूल झाड़ू काम आती हैं। इतना आप ये देखिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान है।